हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट है। चैप्टर 4 देखिए, जो वंशागति और आनुवांशिकता या वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत का जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड भी करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण। देखिए, मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए यानी जो भी प्रयोग किए, उसके लिए उन्होंने मटर के पौधे का यानी कि पाइसम सटाइवम प्लांट को चुना। तो उनके द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या क्या कारण थे, उन्होंने मटर का पौधा ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो इसके देखिए कई सारे कारण हैं जिस कारण से ही मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। सबसे पहला कारण इसमें से क्या है कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है कहीं भी। तो इसको बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है, किसी प्रकार से इसको उगाने में किसी प्रकार से ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसे आसानी से उगाया जा सकता है, पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे चुने जाने का जो मुख्य दूसरा मेन रीजन है वो ये है कि पौधे जो होते हैं ये शाकीय होते हैं। शाकीय का मतलब होते हैं हर्ब प्लांट। हर्ब मतलब होते हैं ऐसे पौधे जिनका तना कोमल होता है, उनको हम शाकीय पौधे कहते हैं, या ऐसे पौधे जो कि आकार में भी छोटे होते हैं वो शाकीय पौधे कहलाते हैं। तो देखिए, मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए भी चुना क्योंकि ये पौधे जो होते हैं ये शाकीय यानी कि हर्ब होते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पौधे एक वर्षीय होते हैं, अर्थात एनुअल प्लांट हैं। तो एनुअल प्लांट है, इसका मतलब यह है कि इनको हम वर्ष में 2 बार भी उगा सकते हैं। तो मटर के पौधे की खासियत यह है कि इसको हम एक वर्ष में 2 बार भी उगा सकते हैं। तो पौधे शाकीय होते हैं, और दूसरा रीजन इसमें क्या है कि एक वर्षीय होते हैं और वर्ष में इनको 2 बार भी उगाया जा सकता है। अतः यदि कोई प्रयोग किया जाए तो इसके परिणाम भी जल्दी प्राप्त होते हैं। तो दूसरा प्रमुख कारण यह था कि पौधे शाकीय एवं एक वर्षीय होते हैं, अर्थात बीजों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक वर्षीय होते हैं और वर्ष में इनको 2 बार उगाया जा सकता है। तीसरा देखिए प्रमुख कारण क्या था कि पौधों में स्पष्ट विपरीत या विरोधी लक्षणों का पाया जाना। देखिए, किसी भी पौधे के अंदर यदि स्पष्ट रूप से विपरीत या विरोधी लक्षण मौजूद होते हैं तो इससे वंशागति के नियमों का अध्ययन करने में भी आसानी होती है। तो पौधों में स्पष्ट विपरीत व विरोधी लक्षण होते हैं मटर के पौधे में, जिस कारण से ही उन्होंने सोचा कि यदि हम इनका आसानी से वर्गीकरण करेंगे तो इनको आसानी से अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। तो तीसरा उन्होंने रीजन देखा कि पौधों में स्पष्ट रूप से विपरीत व विरोधी लक्षण पाए जाते थे, जिस कारण से उन्होंने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। इसके बाद देखिए चौथा प्रमुख रीजन क्या था कि मटर के पौधे जो होते हैं उनमें संकरण होता है, और संकरण से जो प्राप्त संतानें होती है वो जननक्षम होती है, अर्थात जनन में सक्षम होती हैं। तो चौथा रीजन ये भी था कि संकरण से प्राप्त जो संतानें होती थी वो जननक्षम होती थी। तो ये प्रमुख रीजन है। पांचवा प्रमुख रीजन क्या है, देखिए कि मटर के जो पौधे होते हैं इनमें अधिक फल भी लगते हैं व अधिक फूल भी लगते हैं, जिस कारण से हम अधिक से अधिक और ज्यादा मात्रा में बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात प्रयोगों के लिए व उनके परिणामों के लिए ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मटर के पौधों में अधिक फल व फूल लगते हैं, जिससे कि बीजों को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। यह पांचवा कारण है। देखिए, छठा कारण क्या है कि मटर के जो पौधे होते हैं उनकी अनेक शुद्ध रूप से तथा प्रजनन किस्में बाजार में या मार्केट में मिलती है। तो मटर के पौधों में अनेक शुद्ध व प्रजनन किस्मों में मिलते हैं, जिस कारण से ही उन्होंने सोचा कि यदि अच्छी प्रजनन किस्म की फसलों का यदि सिलेक्शन करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। तो मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए भी चुना क्योंकि जो मटर के पौधे होते हैं उनमें अनेक शुद्ध प्रजनन किस्मों में आपस में मिलते हैं। एक आखिरी रीजन आपको समझना है यहाँ पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मटर का पौधा होता है इसके पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, अर्थात बाइसेक्सुअली होते हैं। तो बाइसेक्सुअली या द्विलिंगी का मतलब होता है कि यदि किसी फ्लावर के अंदर 2 लिंग अर्थात यदि हम बोले कि मादा जनन भाग और नर जनन भाग यदि दोनों उपस्थित है तो उस पुष्प को हम कहेंगे द्विलिंगी फ्लावर। तो देखिए, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल, तो इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। अब आपको पता है कि यदि कोई भी पुष्प द्विलिंगी होता है तो उनमें स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ये आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। लेकिन पुष्पों की बनावट इस प्रकार से होती है कि इनमें हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण को भी आसानी से करा सकते हैं।
तो देखिए ये भी एक रीजन है कि मेंडल ने क्या किया कि आसानी से ऐसे पुष्पों में जो कि पुष्प द्विलिंगी होते हैं उनमें आसानी से हम स्वपरागण करा सकते हैं, और पुष्पों की बनावट भी इस प्रकार से होती है कि इनमें हम पर परागण भी करा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो, किसी प्रकार से पॉलिनेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस कारण से भी मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन या चयन किया। तो मेंडल देखिए, मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसके यहां पे हमने आपको 7 कारण या 7 रीजन बताए हैं जिस कारण से मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।